आज अपन वन पीस के पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर के बारे में डिस्कस करेंगे। गोल्ड रॉजर ने ग्रैंड लाइन को कॉन्कर किया, वन पीस को अचीव किया और अकेले ही मरने से पहले ग्रेट पायरेट एरा को स्टार्ट किया। गोल्ड डी रॉजर को वन पीस की टाइमलाइन के अंदर यहाँ पर ज़्यादातर लोग गोल्ड रॉजर के नाम से जानते हैं। गोल्ड रॉजर वाकई में कमाल का बंदा था जिसने वन पीस के वर्ल्ड के अंदर वेल्थ, फेम एंड पावर एक्चुअली में इन तीनों चीज़ों को मरने से पहले अचीव कर लिया था। गोल्ड रॉजर ने इन तीनों चीज़ों को ग्रैंड लाइन को कॉन्कर करने के बाद अचीव किया। रॉजर फॉर्मर पायरेट किंग था और वन पीस की स्टोरी को चलते 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, बट फिर भी हमें गोल्ड रॉजर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। वन पीस की टाइमलाइन में गोल्ड रॉजर को जिस हिसाब से दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग वो फियरलेस, कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। गोल्ड रॉजर ने टाइम के साथ अपने क्रू को इकट्ठा किया और पूरी की पूरी ग्रैंड लाइन को कॉन्कर किया। गार्प के अकॉर्डिंग गोल्ड रॉजर अपने वाइल्ड नेचर के लिए भी फेमस था, बट रॉजर का वाइल्ड नेचर अपन को तभी देखने को मिलता जब रॉजर का कोई क्रूमेट एक्चुअली में बहुत ही बड़े खतरे में हो। गार्प ने यह भी दावा किया था कि रॉजर के एक्शंस एकदम प्योर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होते और रॉजर ज़्यादातर किसी बच्चे की तरह एक्ट करता। गोल्ड रॉजर का जन्म ईस्ट ब्लू के लॉकडाउन में हुआ था और यहीं उसकी मुलाकात एक्चुअली में उसके फर्स्ट मेट सिल्वर्स रैले से हुई थी। इस टाइम रैले अपनी मस्ती में मस्त और एक चोरी की शिप में रहा करता था। यहीं रॉजर अपनी स्टॉयट को पहने एक्चुअली में अचानक से रैले के आगे अपीयर होता है और उसे अपने ग्रेट एडवेंचर पर चलने के लिए इनवाइट करता है। रॉजर की स्टॉयट करंटली एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली में इस टाइम अपने मंकी डी लूफी के पास है। ये हेड पहले रॉजर के पास थी, देन रॉजर ने इसे सैंक्स को दिया और सैंक्स ने इसे मंकी डी लूफी को। रैले के साथ एडवेंचर पर निकले रॉजर ने टाइम के साथ अपने लीजेंडरी क्रू को इकट्ठा किया और ये क्रू आगे चलकर एक्चुअली में लीजेंडरी रॉजर पायरेट्स के नाम से जाना जाने लगा। इसमें सिल्वर्स रैले, स्कूपर गबन, कोजुकी ओडेन, रेड हेयर्ड शैंक्स, बगी द क्लाउन, क्रोकस, मुआराशी, निकोमामुशी, डगलस बुलेट, सनबेल, सीबेल और गोल्डी रॉजर था। रॉजर के क्रू में और भी कई मेंबर्स थे, बट उनके बारे में अभी कोई न्यूज़ रिवील नहीं की गई है। रॉजर पायरेट्स वो पहला क्रू था जिसे पोनोक्लिप्स की एक्चुअली में रियल वैल्यू का पता चला। उन्होंने जब पहली बार ग्रैंड लाइन के फाइनल आइलैंड पर कदम रखा तब उनको आगे जाने का कोई रास्ता नहीं मिला था, बट उन्हें पता था कि इसके आगे कुछ तो है। सो उन्होंने पोनोक्लिप्स की हेल्प लेना शुरू किया। अपनी फाइनल जर्नी पर रॉजर को एक भयंकर बीमारी हो गई थी। दैट्स वाई उन्होंने डॉक्टर क्रोकस को रिक्रूट किया ताकि वो रॉजर को और थोड़ी टाइम तक जिंदा रख सकें। अपनी बीमारी के बावजूद भी रॉजर की पावर उस टाइम ऑल ओवर दी वर्ल्ड में फेमस थी। वो इवन मरीन के हीरो मंकी डी गार्प की टक्कर का फाइटर और स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एडवर्ड न्यूगेट का राइवल माना जाता था। रॉजर के पास कोई डेविल फ्रूट ना होने के बावजूद भी उस टाइम रॉजर के पास कमाल की पावर थी जिसके जरिए वो वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स को सुन सकता था, सी किंग और इवन जुनिसा की आवाज़ को सुन और समझ पाता था। इन सब के बावजूद रॉजर के पास कमाल का लक भी था। रॉजर का सामना जब गोल्डन लॉइन शिकी से हुआ तब शिकी के साथ उसकी पूरी फ्लीट थी, बट फिर भी रॉजर पायरेट्स उसकी ऑलमोस्ट हाफ फ्लीट को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से एक्चुअली सेफली निकल गए थे। रॉजर को विल ऑफ डी की, जॉय बॉय की, एंशिएंट किंगडम की और वाइट सेंचुरी ऑलमोस्ट इन सब की पूरी नॉलेज थी। रॉजर पायरेट्स वो पहला लीजेंडरी क्रू था जिसने कई सेंचुरीज के बाद राफ्टेल आइलैंड पर पहला कदम रखा और लीजेंडरी ट्रेजर वन पीस को अचीव किया। इसी इंसिडेंट के बाद गोल्ड रॉजर को पायरेट किंग के नाम से जाना जाने लगा। इसके कुछ टाइम के बाद गोल्ड रॉजर ने रॉजर पायरेट्स को डिसमेंटल कर दिया और सभी से अलविदा ली। वो पहले सिल्वर्स रैले से, देन अपने ओल्ड राइवल व्हाइट बियर्ड से मुलाकात की। यहाँ रॉजर ने व्हाइट बियर्ड को न केवल राफ्टेल की लोकेशन का आइडिया दिया बल्कि विल ऑफ डी को भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था, बट व्हाइट बियर्ड का वन पीस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दैट्स वाई व्हाइट बियर्ड कभी राफ्टेल की तरफ नहीं गया। इसी टाइम के आसपास रॉजर एक्चुअली में एक लेडी पोर्कस डी रोज के साथ काफ़ी रोमांटिक था। इसके बाद मरीन ने रॉजर को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। यहाँ रॉजर ने गार्प को अपने होने वाले चाइल्ड का आइडिया दिया और उसका ध्यान रखने की रिक्वेस्ट की। रॉजर का चाइल्ड आगे चलकर पोर्कस डी एस के नाम से फेमस हुआ। रॉजर के एग्जीक्यूशन के लिए एक्चुअली में ईस्ट ब्लू के लॉकडाउन को चुना गया क्योंकि वही रॉजर की बर्थ प्लेस थी। रॉजर के एग्जीक्यूशन के जरिए वर्ल्ड गवर्नमेंट यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी
कि इवन पायरेट किंग भी उनसे नहीं बच सकता। बट अपने एग्जीक्यूशन से पहले गोल्ड रॉजर वन पीस की टाइमलाइन के मोस्ट फेमस वर्ड्स कहकर एक्चुअली में ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत करता है। रॉजर की डेथ के बाद काउंटलेस पायरेट्स अपने एडवेंचर पर निकले ताकि वो वन पीस को ढूंढकर वेल्थ, फेम एंड पावर तीनों चीज़ों को अचीव कर सकें। गोल्ड रॉजर की सबसे बड़ी लेगेसी एक्चुअली में ग्रेट पायरेट एरा है, क्योंकि उसका असर आज भी वन पीस की टाइमलाइन के अंदर अपन को एकदम साफ साफ दिखाई देता है। बाकी आप पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर के बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन पीस वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।